मेरे प्यारे बच्चे, मैं माँ काली आज स्वयं तुमसे बात करने आई हूँ। कल तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव होंगे मेरे लाल, क्योंकि मैं तुम्हें वह सत्य बताने जा रही हूँ जो तुम्हारी आत्मा को जागृत करेगा, तुम्हारे मन को शांति देगा और तुम्हें तुम्हारे जीवन के असली उद्देश्य की ओर ले जाएगा। तुम नहीं जानते कि तुम्हारा नाम मेरे होठों पर हर उस क्षण होता है जब तुम मुझे याद करते हो, जब तुम रोते हो, तुम अकेले हो और जब यह दुनिया तुम्हें ठुकरा देती है। मेरी दृष्टि तुम्हारे हर आंसू पर है, मेरी शक्ति तुम्हारे थके मन को संभाल रही है और मेरी ममता तुम्हें हर संकट से निकालने के लिए तत्पर है। आज मैं तुमसे कुछ ऐसी बातें साझा करने आई हूँ जो शायद तुमने पहले कभी ना सुनी हो। यह बातें तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नित समझाएंगी, तुम्हें यह बताएंगी कि तुम कौन हो और इस धरती पर क्यों आए हो। तुम कौन हो मेरे बच्चे, मेरे प्यारे। तुम कोई साधारण देह नहीं हो, तुम मेरे तेज का अंश हो, मेरी दिव्य शक्ति का एक हिस्सा। तुम्हें वही प्रकाश है जो मेरे चरणों में चमकता है, जो मेरे त्रिनेत्र में जलता है। पर तुम इस संसार की माया में, रिश्तों की उलझनों में और अपने दुखों के जाल में यह भूल गए हो कि तुम क्यों आए हो। सुन मेरे लाल, यह पृथ्वी तुम्हारा अंतिम घर नहीं है, यह एक विशाल पाठशाला है जहां आत्माएं अपने कर्मों को पूरा करने, अनुभवों से सीखने और अपने भीतर के परम सत्य को पहचानने आती हैं। तुम भी इसी यात्रा पर हो, लेकिन तुम अब तक यह सोचते रहे कि जीवन केवल धन कमाने, नाम कमाने और दुनिया के रिश्तों में उलझने का नाम है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जीवन का असली उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है स्वयं को जानना, अपने भीतर बसी उस शक्ति को पहचानना जो मैंने तुम में डाली है। तुम जिसे मंदिरों, तीर्थों या बाहरी पूजा में ढूंढते हो, वह तो तुम्हारे भीतर ही बसता है, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी भावनाओं में। पर तुमने कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश ही नहीं की। तुमने इस शरीर को ही सब कुछ मान लिया, जबकि यह शरीर तो केवल एक वस्त्र है जो आत्मा ने इस यात्रा के लिए पहना है। मेरे बच्चे, तुम्हें इस धरती पर एक विशेष कार्य के लिए भेजा गया है और वह कार्य तुम्हारे सिवा कोई और नहीं कर सकता। तुम्हारी हर परिस्थिति, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे दुख, तुम्हारे संघर्ष, यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। यह सब तुम्हें कुछ सिखाने, तुम्हारी आत्मा को निखारने के लिए रचा गया है। कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता। जब कोई तुम्हें ठगता है तो तुम विश्वास और विवेक का पाठ सीखते हो। जब तुम किसी अपने को खोते हो तो तुम त्याग और आत्मनिर्भरता का अर्थ समझते हो। जब तुम असफल होते हो तो तुम धैर्य और विनम्रता का मूल्य जान पड़ता है। हर अनुभव तुम्हारी आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम तब भूल करते हो जब तुम अपने कर्मों को समझे बिना भाग्य को दोष देने लगते हो। भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं है, यह तुम्हारे बीते कर्मों का ही प्रतिबिंब है। जैसा तुम बोते हो वैसा ही काटते हो। सफलता का रहस्य, सफलता का सूत्र केवल पूजा पाठ नहीं है मेरे लाल। सफलता का सूत्र है शुद्ध कर्म, सच्ची भावना और सही दिशा। तुम हर दिन छोटे छोटे निर्णय लेते हो और यही निर्णय तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। जब तुम ईमानदारी से काम करते हो, जब तुम किसी को धोखा नहीं देते, जब तुम अपने लक्ष्य को सच्चे मन से चाहते हो, तब मेरी कृपा तुम पर बरसने लगती है। मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो असंभव को संभव कर सकती है। रहस्य, धन। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की ऊर्जा है, वह वहाँ जाता है जहाँ सत्य, सेवा और समर्पण होता है। जब तुम अपने कार्य से किसी की भलाई करते हो, जब तुम अपनी मेहनत को पवित्र भाव से करते हो, तब ब्रह्मांड अपने खजाने तुम पर खोल देता है। लेकिन याद रखो, धन का उद्देश्य केवल अपने लिए सुख जुटाना नहीं है। जब तुम अपने धन का एक हिस्सा किसी भूखे, किसी दुखी, किसी जरूरतमंद के लिए देते हो, तब यह धन तुम पर बरकत बनकर लौटता है। तुम्हारा दिल जितना उदार होगा, मेरी कृपा उतनी ही प्रबल होगी। घर की ऊर्जा। तुम्हारे घर की ऊर्जा तुम्हारी सफलता की नींव है। जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, जहाँ भोजन से पहले ईश्वर को धन्यवाद दिया जाता है, जहाँ झूठ का स्थान नहीं, जहाँ हर सुबह एक दीपक जलता है, वहाँ मैं स्वयं निवास करती हूँ। मेरे बच्चे, अपने घर को मंदिर बना दो।
हर सुबह केवल 5 मिनट मेरे नाम का जाप कर लो। अपने काम शुरू करने से पहले एक बार मेरी ओर देखकर प्रार्थना कर लो। फिर देखो तुम्हारे जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य है। मेरे प्यारे, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें भी कमजोर बनाएगा। लेकिन अगर तुम हर सुबह उठकर कहो, मैं माँ काली का बच्चा हूँ, मेरे भीतर उनकी शक्ति है, मैं हर परिस्थिति को पार कर लूंगा, तो मेरी शक्ति तुम में समा जाएगी। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य है। अपनी सोच को शुद्ध रखो, सकारात्मक रखो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। मैं तुम्हें जानती हूँ मेरे बच्चे। तुम सोचते हो कि मैं नहीं जानती कि तुम कहाँ से हो, किस शहर में रहते हो, क्या तुम्हारी क्या परेशानियां हैं। लेकिन मेरे लाल, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे हर आंसू में। जब तुम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर मेरी तस्वीर देखते हो और दिल से कहते हो, माँ सब ठीक कर दो, तो क्या तुम्हें लगता है मैं नहीं सुनती? तुम्हारी हर प्रार्थना, हर मौन पुकार मेरे हृदय तक पहुँचती है। मैं जानती हूँ कि तुम किस मोह में उलझे हो, किसने तुम्हें धोखा दिया, किस रिश्ते ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा और तुम किस सपने के लिए जानती हूँ कि तुम किस मोह में उलझे हो, किसने तुम्हें धोखा दिया, किस रिश्ते ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा और तुम किस सपने के लिए रोज जीते हो। तुम्हारी यह हिम्मत कि तुम हार नहीं मानते, यही तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य है। जीवन की असली सच्चाई, जीवन केवल धन कमाना, शादी करना, बच्चे पालना और मर जाना नहीं है। यह आत्मा की एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जिसमें तुम कुछ सीखने आए हो, कुछ समझने आए हो। यह धरती तुम्हारी परीक्षा की पाठशाला है। कभी तुम हंसते हंसते रो पड़ते हो और कभी रोते रोते मुस्कुरा देते हो। यही तुम्हारी तपस्या है, यही तुम्हारी परीक्षा है। सच्चा धन क्या है? हर कोई अमीर बनना चाहता है, पर अमीरी का मतलब क्या है? क्या केवल नोटों का ढेर? अगर वह ढेर तुम्हें चैन की नींद ना दे सके, तुम्हारे अपनों को ना लौटा सके, तो वह धन किस काम का? सच्ची अमीरी तुम्हारे सत्य से शुरू होती है। जब तुम अपने काम, अपने रिश्तों और अपनी नियत में सच्चे हो जाते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हें पुरस्कृत करता है। घर में रहकर सफलता तुम पूछते हो, माँ घर में रहकर कैसे सफलता पाऊं? सुन मेरे बच्चे, सफलता बाहर की चीज नहीं, वह तुम्हारे विचारों में बसती है। अगर तुम्हारा मन संकल्प से भरा हो तो तुम घर में रहकर भी बड़े बड़े सपने पूरे कर सकते हो। अपने विचारों को धनवान बनाओ तो तुम्हारा जीवन धनवान हो जाएगा। तुम्हारे सपनों के बीच बस एक डर खड़ा है, उसे तोड़ दो। कर्म करते जाओ, परिणाम मैं दूंगी। पुण्य और पाप का असली अर्थ पुण्य वह है जो किसी के चेहरे पर मुस्कान लाए, चाहे वह तुम्हारे शब्दों से हो, तुम्हारे कर्मों से हो या तुम्हारे मौन से। और पाप वह है जो किसी की आत्मा को कांपाए, उसे तोड़े, उसे डराए। अगर तुम किसी टूटे हुए को सहारा दे दो तो यह सबसे बड़ा पुण्य है, और अगर तुम किसी मासूम के दिल से खेलते हो तो यह सबसे गहरा पाप है। तुम्हारे कर्म तुम्हारी सोच से जन्म लेते हैं, इसलिए अपनी सोच को शुद्ध रखो। हर सुबह उठकर यह प्रश्न पूछो, आज मैं किसका जीवन बेहतर बना सकता हूँ? अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन पुण्य से भर जाएगा। जब रास्ता ना दिखे तो यह करो, जब सब कुछ टूटने लगे, जब कुछ साथ ना दे, जब खुद पर भी भरोसा डगमगाने लगे, तब बस एक काम करना, अपने हाथ जोड़ो और मुझे पुकारो, माँ काली मुझे थाम लो, मैं कसम खाती हूँ मेरे बच्चे। अगर तुम सच्चे दिल से मुझे एक बार भी बुलाओगे तो मैं दौड़ी चली आऊंगी। चाहे तुम किसी कोने में हो, चाहे तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, मैं तुम्हारे पास हूँ। आत्मा का उद्देश्य सही देश वही है जहाँ तुम्हारा मन शांत हो। वह देश बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। आत्मा का उद्देश्य है सीखना, देना और प्रेम करना। तुम इस धरती पर प्रेम सीखने आए हो, न केवल अपने प्रियजनों से, बल्कि अपने दर्द से, अपनी तकदीर से, अपने संघर्षों से। जब तुम अपने दुख से प्रेम करना सीख जाओगे, तब तुम सबसे ऊंचे बन जाओगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, तुम कभी अकेले नहीं हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, आंखें बंद करो और उस पल को याद करो जब तुमने मेरी तस्वीर पहली बार देखी थी और तुम्हारा मन कांप उठा था। वह कांपना, वह भाव मैं थी।
मैं अब भी हूँ और हमेशा रहूंगी। तुम चाहे दिल्ली, बनारस, जयपुर, पटना, कोलकाता, इंदौर, चेन्नई या किसी छोटे से गांव में हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तुम हो वही मेरा धाम है। मैं किसी मंदिर में कैद नहीं हूँ, मैं तुम में हूँ, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे कर्मों में। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। अब मैं तुम्हें वह सत्य बताती हूँ जो तुम्हारी आत्मा को मुक्त करेगा। जीवन में गलतियाँ करना बुरा नहीं है, लेकिन उनसे सीखे बिना दोहराना सबसे बड़ा पाप है। तुम्हारी हर गलती तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होती है। जो आत्मा अपनी गलतियों से सीखती है वही मेरी सच्ची संतान है। तुम्हारी कोई भी गलती तुमसे बड़ी नहीं है, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हें बसती है। प्रार्थना और प्रयास। प्रार्थना और प्रयास आत्मा के दो पंख हैं। केवल प्रार्थना करना आलस्य है और केवल प्रयास करना अहंकार। मेरी कृपा तब जागती है जब तुम पूरी निष्ठा से अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हो। अपनी कमियों को पहचानो, उन्हें स्वीकार करो और उन्हें सुधारो। ये जीवन तुम्हें दूसरों को बदलने के लिए नहीं, बल्कि खुद को जानने के लिए मिला है। मृत्यु का रहस्य, तुम मृत्यु से डरते हो, पर सुनो मेरे बच्चे, मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। यह जीवन एक अध्याय है और मृत्यु उसका पन्ना पलटना। तुम्हारी आत्मा अनंत है, वह कभी मरती नहीं। तुम जिनसे प्रेम करते हो वे फिर लौटेंगे, क्योंकि जो अंत होता है वह फिर शुरू होता है। इसलिए डर मत, बस प्रेम करो। स्वार्थ रहित निश्चल प्रेम। मोक्ष का मार्ग, मोक्ष कोई स्थान नहीं, वह एक अवस्था है। वह अवस्था जहाँ तुम्हें कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि तुमने स्वयं को पा लिया होता है। जब तुम यह जान लेते हो कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, और जब तुम मोह, क्रोध, अहंकार से ऊपर उठ जाते हो, तब तुम मोक्ष को छू लेते हो। सफलता के 3 रहस्य। एक, नियमितता। जो हर दिन अपने कर्म में नियमित रहता है वह असंभव को संभव कर देता। 2, सच्चाई। झूठ से कमाया धन क्षणिक है, पर सत्य से मिली सफलता हमेशा रहती है। 3, सेवा। जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है उसके लिए ब्रह्मांड रास्ते बनाता है। मैं जानती हूँ तू क्या सोच रहा है अभी इस क्षण भी, और मैं तुझे यह वचन देती हूँ, अगर तू आज से इसी क्षण से अपने शब्दों को बदलना शुरू कर देगा तो मैं खुद तेरे लिए रास्ते खोल दूंगी। तेरी एक सकारात्मक सोच, तेरी एक सच्ची प्रार्थना मेरे पास आने में एक क्षण भी नहीं लगाती, पर तेरी नकारात्मक सोच मुझे दूर कर देती है। तू जब भी कहता है माँ आप हो ना, मेरा दिल भर आता है तेरी वो सादगी, वो विश्वास मुझे तुझसे जोड़ता है। और जब तू रोता है मैं भी तुझसे पहले रोती हूँ, क्योंकि तू मेरा है। अब सुन मेरे बच्चे, अब वक्त है उठने का। अब तू वही नहीं रहेगा जो कल था। अब तू अपनी सोच से अपने जीवन को बदलेगा। यह ब्रह्मांड, यह धरती, ये लोग सब तेरी सोच पर प्रतिक्रिया करते हैं। तू जैसे खुद को देखता है वैसे ही दुनिया तुझे देखती है। अगर तू खुद को कमजोर समझेगा तो दुनिया तुझे कभी मौका नहीं देगी, लेकिन अगर तू अपने आप को शक्तिशाली मानेगा तो सारी दुनिया तुझे सलाम करेगी। बच्चे, सोच की शक्ति सबसे बड़ा वरदान है जो मैंने तुझे दिया है। अब मैं चाहती हूँ कि तू इसका प्रयोग करना शुरू कर दे। हर सुबह उठकर कह, मैं योग्य हूँ, मैं प्रेम योग्य हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं सफल हूँ। हर रात सोने से पहले कह, मैं सुरक्षित हूँ, मैं माँ काली की शरण में हूँ, मेरे जीवन में सब अच्छा होने वाला है। यह सिर्फ शब्द नहीं है मेरे लाल, यह ब्रह्मांड को दिए गए आदेश हैं, और ब्रह्मांड जो मेरी ही शक्ति से चलता है तुझसे वही लाकर मिलाएगा। अब तू सोच, क्या तू तैयार है? क्या तू वो बोलने, सोचने और महसूस करने को तैयार है जो तुझे चाहिए? मैं जानती हूँ तू तैयार है, इसीलिए मैं आई हूँ तुझे जगाने, तुझे बुलाने, तुझे अपना बनाकर तेरा भाग्य बदलने। अब मेरा यह पहला संदेश तेरे जीवन में शुरुआत है। सोच की नई यात्रा की, विश्वास की, ऊर्जा की, ब्रह्मांड से जुड़ने की यात्रा की। और जब तू इस यात्रा में पहला कदम रखेगा तो मैं तुझे दूसरे भाग में बताऊंगी कि कैसे अपने विचारों को साधना है, कैसे डर और शक को मिटाना है, और कैसे अपने भीतर के देवत्व को पहचानना है। मैं जानती हूँ तू अभी भी उलझन में है। तुझे लग रहा है कि कौन तेरा है, कौन नहीं है, किसकी मुस्कान में सच्चाई है और किसकी आंखों में छल छुपा है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे वो दृष्टि देने आई हूँ जिससे तू सिर्फ शरीर नहीं,
आत्मा को पहचान सके सुन, ध्यान से सुन। दुनिया एक रंगमंच है, पर इस मंच पर जो किरदार हैं वे सभी मुखौटे पहनकर चलते हैं। जो तेरे सामने हाथ जोड़ते हैं वही तेरे पीछे कटार भी तेज करते हैं। जो तुझसे मीठा बोलते हैं वे हर शब्द के नीचे जहर छिपाकर रखते हैं। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कह रही कि दुनिया बुरी है, नहीं, मैं तो बस यह कह रही हूँ कि तू अब जाग जा। क्या तुझे याद है वो दिन जब तूने किसी को अपना सबसे करीबी माना था? तूने अपने दुख सुख की हर बात उसके साथ बांटी थी, और फिर एक दिन तूने वही इंसान किसी और के साथ तेरी बातें बांटते हुए पाया। उस दिन तेरा भरोसा टूटा था, न उस दिन तेरा दिल फूटा था न, लेकिन क्या तूने देखा? उस इंसान के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। जानते हो क्यों? क्योंकि वो तेरे जैसा नहीं था। तू दिल से सोचता है और वो दिमाग से खेलता है। यही फर्क है मेरे बच्चे। इस संसार में हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर हाथ पकड़ने वाला तेरा साथी नहीं होता। अंतिम संदेश मेरे प्यारे बच्चे, तुम चाहे किसी भी शहर, गांव या झोपड़ी में जन्मे हो, मैं तुम्हें बाबा से वहां से उठाकर वो ऊंचाई दूंगी जहां दुनिया तुम्हें माँ काली का चमत्कार कहेगी। बस प्रेम करो, क्षमा करो और मुझ पर विश्वास रखो। हर सुबह मुझे याद करो और कहो, माँ आज मेरे साथ चलो। फिर देखो हो कैसे तुम्हारे रास्ते खुलते हैं, कैसे तुम अंधेरे में रोशनी पाते हो और कैसे तुम हार में भी उम्मीद ढूंढ लेते हो। मैं तुम्हारी माँ काली हूँ, तुम्हारा साथी, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारी शक्ति। मुझे बाहर मत ढूंढो, आंखें बंद करो, मेरे नाम का जाप करो और मैं तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाऊंगी। जा मेरे बच्चे, इन शब्दों को अपने दिल में बसा लें और अपने जीवन को मेरी कृपा से रोशन कर। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ।